अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रशस्ति ऐप के हवाले से, जो आपने टाइटल से समझा होगा। यानी प्रशस्ति ऐप में एज ए टीचर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, किस तरह से मैं इसमें रजिस्टर कर सकता हूँ, किस तरह मैं जाकर फिर इसको यूज़ कर सकता हूँ, ये ऐप है क्या, और एज HOI क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज स्पेशल एजुकेटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में जाकर, और स्क्रीन को भी आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे हम हमेशा स्क्रीन शेयर करके आप के सामने चीज़ें रखते हैं, तो आज भी हम स्क्रीन शेयर करके आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन हमेशा की तरह आज भी हमारी आपसे गुजारिश है, काइंडली आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जाकर अगर सब्सक्राइब किया है बेल आइकन दबाइए, और इस वीडियो को खुसूसन बाकी सारे टीचर्स तक भी पहुंचाइए, सो दैट वो भी अपना काम जल्दी से स्टार्ट करेंगे और हर बच्चे की एक स्क्रीनिंग ऑन टाइम हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसी पॉइंट पे बात करूंगा, ये ऐप है क्या, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन है लोगों को कि शायद ये ऐप स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये जो ऐप है एज ए टीचर मुझे इसमें रजिस्टर होना है, तो हर बच्चे की मुझे स्क्रीनिंग करनी होगी। सबसे पहले बात मुझे ये ज़रूरी कहनी थी आप लोगों से। दूसरी बात जो इसके हवाले से है, ये एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन का अभी iOS वर्जन नहीं आया है, सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन आया है, सिर्फ हमें ये प्ले स्टोर से मिलेगी। तीसरी बात, इस एप्लीकेशन में हमें अकाउंट खोलने के बाद हम तभी जाकर उस अपने बच्चों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं जब हमारे HOI ने इसको अप्रूव किया होगा। तो कैसे वो ये सारा काम होने वाला है, तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा प्ले स्टोर पे इसका लागू कैसा है, कैसे डाउनलोड होगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल पार्ट। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए मैं अपने प्ले स्टोर को यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद ऊपर में प्रशस्ति ऐप टाइप करूँगा, स्पेलिंग है PRASHASTAPP ऐप। तो ये टाइप करने के बाद मैं सर्च पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये एप्लीकेशन आती है लागो, आप याद रखिए। तो जिस तरह से बाकी एप्लीकेशन फिर डाउनलोड होती है, उसी तरह से इसको भी मैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे अभी ओपन आ रहा है मेरे फ़ोन में, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल किया है। आपके फ़ोन में इंस्टॉल या डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आप इसे इंस्टॉल करिए अपने फ़ोन में। फिर उसके बाद जिस तरह से मैं यहाँ पर मेन मेनू में इसको खोलता हूँ, आप भी उसी तरह जाइए अपने मेन मेनू में। तो आप इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेरे मेन मेनू में ये एप्लीकेशन है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यानी ओपन किया इस एप्लीकेशन को, तो दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक तो है लॉगिन, दूसरा है रजिस्टर एज न्यू यूज़र। अब जैसे मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की है, तो रजिस्टर एज न्यू यूज़र ही मुझे टाइप करना होगा। जैसे मैं रजिस्टर एज न्यू यूज़र पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक रजिस्टर विद गूगल या रजिस्टर विद याहू, और एक ऑप्शन है और रजिस्टर विद ईमेल। ये यहाँ पे थोड़ा आपको समझना होगा। अगर आपके फ़ोन में ऑलरेडी गूगल आईडी लॉगिन है, यानी आपके पास जीमेल है, आपने लॉगिन किया है अपने फ़ोन में, तो आप जाकर पहला वाला ऑप्शन फॉलो करिए, ये रजिस्टर विद गूगल। इस पर डायरेक्ट क्लिक करिए, कोई OTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी आईडी गूगल आईडी नहीं है, आपके पास रेडीम मेल है या और कोई मेल है, तो आप जाकर आपको फिर OTP का वेट करना होगा, जहाँ पे आजकल दिक्कत आ रही है। तो बेटर यही है कि आप गूगल अकाउंट से ही इसे लॉगिन करिए। जैसे मैं यहाँ पे इसे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ विथ गूगल अकाउंट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये वाला स्क्रीन आएगा। तो ये स्क्रीन पे मुझे क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फीड करनी होगी। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी की है, अपना नाम, अपना जेंडर, अपनी डेजिग्नेशन और अपना फ़ोन नंबर। ये एंटर करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं कंटिन्यू वाला बटन जो है, इस पर क्लिक करना होगा। अब कंटिन्यू वाला बटन जो है, अगर आप अभी नहीं देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, काइंडली आप इसे फुल व्यू में देखिए, तब जाकर आप नीचे वाले ऑप्शन को देख पाएंगे। नीचे एक कंटिन्यू वाला बटन है, उस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने जो स्क्रीन आएगा, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो स्कूल इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन आता है। तो जहाँ पे मुझे अपने स्कूल का यूडाइस एंटर करना होगा, जैसे 1 2 3 4 जो भी मेरा यूडाइस है। तो यूडाइस एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पे डिक्लेरेशन का जो बॉक्स है, इस पर टिक करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टिक किया है। तो टिक करने के बाद फिर जाकर मुझे यहाँ पे चेक यूडाइस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखिए मेरे सामने क्या स्क्रीन आएगा क्लिक करने से। तो मेरे सामने
जो यूडाइस मैंने एंटर किया उसकी सारी डिटेल्स आ गई है उस स्कूल की। लेकिन आपको याद रहे कि आपकी पोस्टिंग जहाँ पे है, जिस स्कूल से आप रजिस्टर हो रहे हैं, आपको वो वाला यूडाइस वहाँ पे एंटर करना होगा। अगर मेरा स्कूल वहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है, एडिट भी कर सकता हूँ क्लस्टर को, तो फिर जाकर नीचे यहाँ पे एक डिक्लेरेशन वहाँ पे भी आती है, उस पर टिक करके मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, आप देखिए मेरे सामने कौन सा स्क्रीन आता है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने से ये स्क्रीन मेरे सामने आ गया। अब इसमें देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, सुहेल अहमद राथर है मेरा नाम, और उसके बाद माय सर्वे ऑप्शन, प्रोफाइल ऑप्शन, अपडेट, प्रशस्त ई बुक, अबाउट प्रशस्त, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का ऑप्शन आता है। यानी ये 6 ऑप्शन है यहाँ पे मेरे मेनू में आते हैं, फ्रंट पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ये ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। थोड़ा सा रोल यहाँ पे HOI का बनता है या प्रिंसिपल का बनता है कि उनको अब क्या करना है, उनको आपने जो ये उनको रिक्वेस्ट भेजी है अकाउंट की, उनको पहले वेरीफाई करना होगा, तब जाकर फिर आप इस सर्वे में एक सर्वे डाल सकते हैं। जो सर्वे वाला ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें तभी जाकर आप सर्वे कर सकते हैं। तो किस तरह से HOI उसको वेरीफाई करेगा, वो स्क्रीन में लाने की कोशिश करूँगा। HOI के सामने कैसा स्क्रीन आएगा। हालांकि HOI प्रोसीजर है लॉगिन का सेम यही है, लेकिन उसको लॉगिन करते वक्त अपने स्कूल की आईडी से लॉगिन करना होगा। जो स्कूल की ईमेल आईडी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो HOI का स्क्रीन ऐसा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जिसमें सर्वे लिस्ट, प्रोफाइल, टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, अपडेट्स, प्रशस्त ई बुक, अबाउट प्रशस्त, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होगा। यानी कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन ज़्यादा है, टीचर्स वाला ऑप्शन और स्पेशल एजुकेटर्स। तो ये 2 ऑप्शन इसलिए HOI के पास है क्योंकि जब टीचर ने आईडी खोली तो अब HOI को इस टीचर वाले ऑप्शन पे जाना होगा, यानी टीचर वाले ऑप्शन पे जाना होगा। तो टीचर वाले ऑप्शन पे ही जैसे वो क्लिक करेगा तो उसके सामने ये स्क्रीन आए। जितने लोगों ने उसको रिक्वेस्ट भेजी होगी उनका स्क्रीन वहाँ पे डिपिक्ट से होगा। तो उसमें वेरीफाई का बटन होगा, जैसे यहाँ पे वेरीफाई है, वेरीफाई। तो वेरीफाई जैसे ही वो उसको करेगा, वेरीफाई करने के बाद ही आप जाकर फिर अपने अकाउंट से बच्चे की स्क्रीनिंग करेंगे। तो किस तरह से अब स्क्रीनिंग करनी है, यानी HOI ने वेरीफाई किया तो फिर से थोड़ा सा मैं इसको दिखाऊंगा। HOI के पास ये स्क्रीन है, HOI को टीचर्स में जाना है। अगर HOI को स्पेशल एजुकेटर को अब अप्रूव करना है या वेरीफाई करना है तो इसमें जाएगा, जिसमें उसको जिस बंदे को अप्रूव करना है उसी ऑप्शन में जाएगा। उसमें जाने के बाद जैसा आपने देखा तो उसके सामने क्या होता है, उसके सामने ऐसे आएंगे उसके फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा, उनको वेरीफाई करके ही वो उस पर काम करेंगे। तो अब चलते हैं हम आगे कि आगे का क्या काम रहेगा टीचर्स का। तो ये टीचर की आईडी जो है, इसमें हालांकि मैंने पहले भी दिखाया, इसमें ऑप्शन टीचर और स्पेशल एजुकेटर्स का ऑप्शन नहीं है, इसमें सिर्फ सर्वे है, उसमें प्रोफाइल है, अपडेट्स है। तो यहाँ पे मुझे सर्वे में जाना होगा। सबसे पहले आप याद रखिए, बच्चे की स्क्रीनिंग करने के लिए मुझे सर्वे में जाना होगा। सर्वे में जाकर आप देखिए नीचे यहाँ पे आपका कोई डाटा नहीं दिखाएगा फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे। तो नीचे एक स्टार्ट ए न्यू सर्वे पे क्लिक करना होगा आपको, एक ऑप्शन है तो जिस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपके सामने आ रहा है ठीक है, नहीं तो फुल स्क्रीन में आप देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन है स्टार्ट न्यू सर्वे। तो इस पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वहाँ पे मुझे बच्चे की डिटेल्स मांगता है। तो बच्चे का मुझे यहाँ पे सारा कुछ देना है, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एनरोलमेंट नंबर, क्लास, सेक्शन, फादर्स नेम, मदर्स नेम। ये डिटेल देने के बाद नीचे एक ऐड स्टूडेंट वाला ऑप्शन भी अपीयर होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला स्टूडेंट ऐड हो गया। सपोज़ जैसे ही ये ऐड होगा, अभी मैंने इस पर फीड नहीं किया है, सपोज़ मैं समझता हूँ ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, जैसे ही मैं वापस जाऊँगा सर्वे में, माय सर्वे में, वो बच्चा यहाँ पे आया होगा क्लास 10th में जैसे आया है, क्योंकि मैंने एक बच्चे का डिटेल जो दिया था वो क्लास 10th के हिसाब से दिया था। तो यहाँ पे वो आएगा वो बच्चा। अब उस क्लास के जितने बच्चे हम डालेंगे वो उसी क्लास में आएंगे। तो इसी क्लास को मैं खोलता हूँ। इसको जब मैं खोलूँगा तो उस बच्चे का नाम क्या रखा था मैंने, वो यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है, दानिश। अब उस दानिश की मुझे सर्वे स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन है स्टार्ट सर्वे। तो स्टार्ट सर्वे पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, जैसे स्टार्ट सर्वे पे क्लिक करने से मेरे सामने अब इस बच्चे के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। दिस स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी इन वॉकिंग और नीड्स सपोर्ट टू वॉक। अगर मुझे लग रहा है तो यहाँ पे मैं टिक पे क्लिक करूँगा। अगर मुझे लग रहा है नहीं तो छोड़ूंगा ऐसे ही। दिस स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी इन मूविंग यूजिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो डिफरेंट क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन या जो टूल है, इस टूल में जितने ऑप्शंस है इन सारे ऑप्शंस को मुझे देखना होगा। तो ये सारे ऑप्शंस देखने के बाद नीचे जाकर सबमिट
का बटन जो आता है इस पे क्लिक करना होगा। इस तरह से सबमिट करके समझो इस बच्चे के बारे में मैंने जो इन्फॉर्मेशन फीड की, तो वो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन खुद उसे एनालाइज करेगी, फिर जाकर खुद डिसाइड करेगी क्या ये बच्चा स्पेशल नीड चिल्ड्रन में आता है कि नहीं, क्या या इसकी कोई डिसेबिलिटी वहाँ पे डिपिक्ट हो रही है कि नहीं। वो एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट करेगा वहाँ पे वो काम, तो अकॉर्डिंगली उसकी सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगी उसी हिसाब से। लेकिन एज ए टीचर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एज ए टीचर को हर बच्चे के लिए जो इस पॉइंट्स है वो देखने हैं, क्योंकि टीचर उस बच्चे को पूरी तरह जानता है, उसके क्लासरूम में वो बच्चा आता है तो इसके बारे में वो उस पहले खुद इन सारे पॉइंट्स को स्टडी करेगा है क्या ये क्वेश्चंस, फिर जाकर वन बाय वन पे टिक करेगा और बच्चे को सामने रखकर, तभी जाकर वो अप्रोप्रिएटली उस बच्चे के बारे में स्क्रीनिंग अच्छी तरह कर सकता है। तो यही था प्रशस्त के हवाले से। तो अगर आपका कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा तो काइंडली आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, जहाँ पे भी दिक्कत आए हम कोशिश करेंगे आपको कमेंट्स में ही रिस्पॉन्ड करने की, और अगर ज़रूरत पड़े तो नया वीडियो भी आपके लिए हम बनाएंगे जिसमें आपकी प्रॉब्लम के हवाले से हम बात करेंगे। और यहाँ पे एक और भी कुछ ऑप्शन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर आपकी क्वेरी उन क्वेश्चन से ही सॉल्व होती है तो आप इन क्वेश्चन को काइंडली देखिए, उस पर क्लिक करके आप उन सारी कॉमन क्वेश्चंस को देख सकते हैं क्या है, आप क्या काम रहेगा उसको। तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी के साथ कुछ चीज़ें इसके बारे में जान सकते हैं। तो अभी के लिए आपसे हम अलविदा चाहते हैं, मिलते हैं कभी नए टॉपिक में नए किसी मौजू के साथ।